होगी चोरी होगी। कहाँ से चोरी हुई? शादी में। कैसे चोरी हुई? शादी हो रही थी, लड़के के माँ बाप के पास ज्वेलरी थी, ज्वेलरी के अंदर ज्वेलरी एक बैग के अंदर थी, बैग लेकर के वो सब जगह घूम रहे थे। और कई गैंग लोगों का काम ही होता है शादी में अटैक करना। क्या शादी के अंदर कभी तो एक बार तो आप लापरवाही करोगे, जो ही लापरवाही करी बैग लेके गायब। और कौन गायब होगा पता भी नहीं चलेगा। एक नहीं 2 4 5 बंदे आते हैं शादी के अंदर, बच्चे आते हैं, लेडीज़ आती है, बड़े आते हैं, बुजुर्ग होते हैं, टीम होती है उन लोगों की कि भी कौन चोरी कर सकता है। क्या किया उन लोगों ने? शादी के समय जो ज्वेलरी जो बैग थी लेडीज़ ने साइड में रख करके, हाँ जी इससे वर्मा जी से मिलेगी, शर्मा जी से मिलेगी। उन्होंने नोट, वो उनकी नज़र ही होती बैग के ऊपर कि बैग आप कहाँ रखते हो। जहाँ हमने रखे थोड़ी सी दूर बैग से गए, चुपचाप उठा करके निकाल करके एक आदमी लिया, कोट में डाला, जैकेट में डाला, साड़ी में डाला, शॉल में डाला, कुछ में डाल करके बाहर निकल के चले गए, पता ही नहीं चलेगा। बैग तो आप ओपन में लेकर नहीं जा रहे हो। और जब तक आपने रियलाइज़ किया तब तक इज़ गॉन। नाउ आपने क्या बोला? साहब मैंने तो हाउस होल्ड पॉलिसी ले रखी है, मैंने लेकर के ये ज्वेलरी का मेरा टोटल मेरा कवरेज भी है, ये देखिए डिटेल। पुलिस को हमने एफआईआर करवाई, पुलिस ने बोला यस इट इज़ ए केस ऑफ थेफ्ट। पुलिस ने थेफ्ट में सेक्शन डाल कर ली। गृह सुरक्षा पॉलिसी है, हाउस होल्ड पॉलिसी, ऑल एज पॉलिसी, इट इज़ कवर्ड इन द पॉलिसी, नो प्रॉब्लम। पुलिस को हमने डिटेल दी, सेम डिटेल आपने इंश्योरेंस कंपनी को भी दे दी। शादी के अंदर लोगों ने, पुलिस वालों ने पता कर लिया, अभी दरवान उड़वान गेट के इन्हीं से पूछेंगे, जो बराती है उनसे तो क्या पूछने वाले, लड़के लड़की क्या पूछेंगे, नो नथिंग टू आस्क। तो आपने पूछ पाछ गए, पुलिस ने भी फाइनली एफआईआर दर्ज करके उनको दे दी। इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वेयर को भेजा, भाई आप जाके पता करो। देखो ऐसे दिन में होता क्या है, आपने हर चीज़ की ले ली बाकायदा, हाँ साहब मेरे पास इसकी बिल्स है, पेमेंट है, वैल्यूशन रिपोर्ट है, इतने सालों से इंश्योरेंस करवाई है, रेगुलरली करवाई है, आई एम एम्प्लॉयड, आई एम हैविंग इनकम, आई एम हैविंग माई ओन हाउस, फैक्ट्री, हर चीज़ परफेक्ट, मैरिज का कार्ड हो गया और क्या, हर चीज़ आपने प्रूफ कर करके दे दी, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। चूक कहाँ होती है ऐसे केसेस के अंदर? पॉलिसी के अंदर एक कंडीशन डाली होती है, जनरल कंडीशन, यू विल टेक रीजनेबल केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, यू विल नॉट एक्ट एज नेग्लिजेंटली। आपने छोड़ करके आप अलग जा रहे हो, यू आर लिविंग इन अनअटेंडेड, यू आर एक्टिंग नेग्लिजेंटली, नॉट नेग्लिजेंटली, द ग्रॉस नेग्लिजेंट। शादी ब्याह के अंदर अगर हमने ग्रॉस नेग्लिजेंस अगर दिखा दी तो नेचुरली लापरवाही होगी, तो गैंग के आपके चपेट में आने जाए, जो गैंग वाले आए चोरी करके लेके चले जाते हैं। ऐसे केस में इट इज़ ए केस ऑफ, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगे, मैक्सिमम एक और इन्वेस्टिगेटर को लगा देगा, भाई आप भी जाके इन्वेस्टिगेट करके बताओ, उसमें भी चेक कर लिया, हाँ भी ओके द लॉस हैज़ टेकन मोर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड के लापरवाही के कारण लॉस हुई है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉस इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन। सो अगले ने भी रिपोर्ट दे दी भैया लापरवाही। नाउ मेन सर्वेंट असेसमेंट तो कर दिया, करने के बाद क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन तो वही आने वाला, क्या लॉस आपका जो है नेग्लिजेंस के कारण। ऐसे केस के अंदर आपको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी मना कर देते, भैया मैं ये क्लेम नहीं दे सकता। दे इन्वोक रीजनेबल केयर क्लॉज जनरल कंडीशंस के अंदर कि आपने रीजनेबल केयर नहीं लिया। अगर आप कोई चीज़ को छोड़ के चले जाओगे, लापरवाह करोगे, इंश्योरेंस कंपनी बोलते मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी चोरी हुई, एवरीथिंग इज ओके फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आप छोड़ के क्यों गए? छोड़ के जाओगे तो आपको नुकसान होना है, नुकसान। और ऐसे केस के अंदर ये इस टाइप का जो लॉस है विच इज़ नॉट पेबल अंडर द पॉलिसी बिकॉज ऑफ इन्वोकिंग। सेम कंडीशन अगर आप अलग ढंग से ले दो कि भाई मैं टेबल पे बैठ, एक सेम चीज़ दूसरा एक आई एम मेकिंग लिटिल बिट ऑफ चेंज। क्या आप शादी में बैठो, टेबल पर लगा करके बैठो, हाथ में लेके बैठो, आपने लेकर किसी ने चुपचाप निकाल लिया या गिर गई कोई, अगर आप ये प्रूव कर दे दो कि भाई कि जब मैं बैग को छोड़ी नहीं, बैग मेरे पास थी, जिस टेबल पे मैं बैठी हुई थी उस टेबल पे मैंने रखी थी, मैं खाना खा रहे थे और खा रहे थे, किसी ने चुपचाप मेरे टेबल पर लटका हुआ, चेयर पे लटका हुआ था, वैसे उठा लिया, आई वॉज इन फुल कमांड एंड कंट्रोल। ये अगर आप प्रूव करते हो कि आई एम फुल कमांड एंड कंट्रोल, देन आई थिंक इस केस के अंदर आपको क्लेम में बिकम पेबल। क्योंकि आप भी इतना बड़ा क्लेम है, कल के दिन आप कोर्ट में जाओगे और करोगे, इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं लेट अस डिस्कस हियर इटसेल्फ कि भाई ओके व्हाट हैपेंड। अगर आप ये दे देते हो कि भैया मैंने ये छोड़ करके दूर नहीं गई, मैं वहीं बैठी हुई थी, मेरी चेयर के ऊपर लटकी हुई थी, नेचुरली आई एम इन फुल कंट्रोल, कहाँ दूंगा बैग को पकड़ करके चिपक करके बैठे हुए, ऐसे केस के अंदर इट में बिकम पेबल बिकॉज आपने अपनी चेयर को साथ है, आपने उसको छोड़ करके दूर नहीं। देख एक बार अगर आप स्टेटमेंट पुलिस को दे देते हो कि मैं छोड़ करके दूर चली गई थी, नोबडी कैन डू एनीथिंग। तो बिफोर यू गिव एनी स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या स्टेटमेंट देते हो, मेरे पास थी या नहीं थी, मैं दूर थी या नज़दीक थी। अगर आप ये बोल दो कि मैं नज़दीक थी, मेरे बैग मेरे पास था, एवरीथिंग वाज ओके फाइन, इट मे बी सेड दैट यू आर नॉट नेग्लिजेंट, आपने नेग्लिजेंस नहीं करी, लापरवाही नहीं करी, क्लेम में बिकम पेबल। क्योंकि इंश्योरेंस का मकसद एक होता है कि फाइनली आपको क्लेम देना, लेकिन क्या बोलना नहीं बोलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप व्हाट डू से,
टू द पुलिस, व्हाट डू यू से टू द सर्वर? क्योंकि सर्वर आने से पहले आप पुलिस को फेस कर चुके होते हो, पुलिस आपसे पूछते कि भाई क्या हुआ बताइए, आप अपनी मर्जी से बता रहे हो साहब ये चीज़, ये मैं दूर चली गई थी, नोबडी के ये या बोलते नहीं रहा, दूर नहीं थी, मैं उसी टेबल पे बैठी हुई थी, फेयर एनफ। इन सच केसेस आई हैव रिकमेंडेड इन मेनी केसेस जहाँ पर आदमी उसका कंट्रोल के अंदर है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करने जा, ऑल इस पॉलिसी के अंदर, हाउस होल्ड पॉलिसी के अंदर क्लेम्स आर पेड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्रोवाइडेड यू टेक ए प्रॉपर पॉलिसी एंड ऑल दैट। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर ज्वेलरी इंश्योरेंस के ऊपर बनाया, सारे टॉपिक देख के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से करके हमने बनाया हुआ। नंबर 2, अपने दोस्तों को सबसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जान पहचान वालों से कि ज्वेलरी इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए। ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर यूट्यूब हमारे वीडियो में डाले हुए हैं। नंबर 3, आप लोग अब सब फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे, और हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा, जो 35-40 साल का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू।